हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग को पूरा देखना, आपको अच्छा लगेगा और साथ ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमारे गांव में कुछ इस तरह का बनाते हैं परांठा, जिससे कि खाते खाते बच्चे बिल्कुल नहीं उबेंगे। मेरा बेटा कुछ भी नहीं खाता है, लेकिन ये परांठा बड़े ही चाव से खाया है। तो आप देखते रहिए पूरा ब्लॉग। बिल्कुल सिंपल, सादा और जल्दी से बनने वाला है, और सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये है सुबह सुबह का टाइम, लगभग 9 बज रहा है और स्कूल का टाइम हो रहा है गुड्डू का। तो बस उसी को फटाफट तैयार करने के लिए मैं लगी हुई हूँ, और उसके लिए मैं बना रही हूँ खाना। तो रोटियाँ मैं चूल्हे पर ही बनाऊँगी, और सारा सामान चूल्हे के पास लेके जा रही हूँ। और अब यहाँ पे चूल्हे पे रख लिया है पूरा का पूरा सामान, ताकि मेरे को बार बार है ना चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि फिर बिल्ली है हमारे, वो फिर आटे में मुंह दे जाती है, बहुत गंदी है। तो मेरे को यहीं पे पूरा सामान इकट्ठा करके रखना पड़ता है, या फिर एक जना यहाँ पे रखवाली का रहना पड़ता है। तो जी, सबसे पहले पराठे बनाने के लिए मैंने रोटी को इस तरह से बेल लिया है लंबा आकार में, और बेलने के बाद है ना उसके ऊपर, पूरे के ऊपर लगा लिया है घी। और घी लगाने पर थोड़ा सा नमक छिड़क लिया है उसके ऊपर, और थोड़ी सी मिर्ची छिड़क ली है। आप जितने खाते हो, जितने ज़्यादा कम उतने आप कर सकते हो। और फिर मैंने और उसको बेल लिया है बढ़िया तरीके से। तो ये परांठा है ना बनकर इतना बढ़िया टेस्टी और तैयार हुआ था ना, बहुत ही अच्छा। मेरे बेटे ने बड़े चाव से खाया था। और पूरी सर्दी है ना, आप ये बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने फिर से है ना इसके ऊपर घी लगा दिया, और थोड़ा सा नमक लगा दिया, और फिर बना लिया है इसका रोल बना करके कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया, और फिर थोड़ा सा इसको दबा दिया ताकि ये निकले ना। और फिर इसको और बेल लूँगी, तो इसका टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना, हर जगह पे मिर्ची हो जाती है, इससे कच्चा कच्चा नहीं रहता है, और नमकीन भी हो जाता है, और पूरी जगह घी हो जाता है। बनने के बाद खिला खिला इतना बढ़िया बनता है परांठा, बहुत ही अच्छा। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को बना करके खिला सकते हैं। और चूल्हे का परांठा, वो भी सर्दियों में, और वो भी गाँव का, भाई साहब बात ही कुछ और है। गैस की रोटियां तो क्या है, चूल्हे की रोटियां बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कब से चूल्हा यूज़ कर रही हूँ, लगभग हो गया महीना डेढ़ महीना। अभी मैंने गैस पे एक दिन भी नहीं बनाई है रोटियां। हाँ, शाम को कभी एक दो रोटी बनानी हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी चूल्हे पे ही बनाती हूँ। और चूल्हे पे जैसे मैं घी लगा रही हूँ तो मेरा हाथ जल रहा था, फिर मैंने इधर कर लिया है थोड़ा सा तवा, क्योंकि ये आँच निकलती है ना तो फिर चूड़ियाँ वगैरह गर्म हो जाती हैं, फिर है वो जलने लग जाता है हाथ। और इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लेती हूँ गुड्डू के लिए। 2 बनाऊँगी गुड्डू के लिए पराठा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाता है, और साथ में तो लेके नहीं जाता है कभी भी। और बस 10-20 रुपए ले जाता है, जिससे वो कुछ खा लेता है बिस्किट वगैरह आधी छुट्टी में, और बस कुछ भी नहीं लेके जाता टिफ़िन वगैरह। तो गुड्डू नहाने गया है, तब तक मैं उसके लिए रोटियां बना दूंगी। और कपड़े वगैरह मैंने पहले ही उसके निकाल के और अंदर रख दिए हैं, ताकि वो तैयार हो जाएगा, और उसके पापा उसको तेल लगा देंगे। उससे तेल नहीं लगाया जाता अभी तक अच्छे से, वैसे तो लगा लेता है लेकिन अच्छे से नहीं लगा पाता। तो अभी गुड्डू नहा करके तैयार होके आएगा ना, तो फिर मैं उसको खाना खिला दूँगी यहीं पे पराठे। आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, और ये गुड्डू ये है कि कोई भी सब्ज़ी है ना खाता नहीं है, हर एक सब्ज़ी इसकी फेवरेट सब्ज़ी बस 1-2 ही है, और वो भी है ना मुश्किल से बनती है, कोई सब्ज़ी इसकी फेवरेट नहीं है। तो मुझे सुबह सुबह परेशानी हो रही थी, हमारे लिए तो पड़ी थी सब्ज़ी, और मैं इसके लिए सोच रही थी कि क्या बनाऊँ जो जल्दी बन जाए, क्या बनाऊँ जल्दी बन जाए। तो फिर मैंने सोचा नमकीन पराठे ही बना देती हूँ। ये नमकीन पराठे बहुत टेस्टी बने थे सच में। और अभी गुड्डू आ गया है ठंड के मारे कांपता हुआ मेरे पास, और अभी ये खाएगा खाना। तो इसको मैंने बोला था तो थाली ले आ, लेकिन ये थाली नहीं, ट्रे उठा के ले आया है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये ट्रे में ही खा लेगा खाना। और फिर पराठे के साथ मैंने इसको अचार दिया है। वैसे ये
बोल रहा था कि ये पराठा तो बिना अचार के भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। तो फिर मुझे भी खुशी हुई, चलो तेरे को पसंद तो आया। और जैसे चूल्हे के पास में बैठ के खाना खाते हैं ना गाँव में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके पापा कभी नहीं खाते मेरे पास चूल्हे के पास बैठ के खाना, वो तो बस सबसे लेट ही खाते हैं, सबसे लेट, सुबह में भी लेट खाते हैं और रात को भी लेट खाते हैं। और खाना वाना बनाने के बाद सारा काम खाना वाना हमारा हो गया है, और तभी मैं थोड़ा सा काम संभालने वाला है। अंदर बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, किचन को साफ़ किया है, और अंदर जो कपड़े लत्ते पड़े हुए थे, गुड्डू गया था स्कूल, वो सारे बिखेर के गया था, वो भी मैंने संभाल दिए हैं। और पूरा काम मेरा है वो निपटा दूँगी, और उसके बाद लगूँगी मैं सिलाई में। तो जैसे ही मैं सिलाई के लिए तैयार हुई तो मुझे याद आया कि मैंने चूल्हे पे घी चढ़ाया था, वो तो मैंने संभाला ही नहीं है। और उसके बाद मैंने फिर से जो चूल्हे के पास था वो सामान उठा करके और उसमें आग जला दी और चूल्हे पे गरम किया था, तो धीरे धीरे वो गरम होता गया। मैं घी है वो फ्रिज में रख लेती हूँ और इकट्ठा होने के बाद ही गरम करती हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा थोड़ा करते हैं तो काम भी बढ़ जाता है और बर्तन भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इसको इकट्ठा करके ना फिर ही निकाल लेती हूँ, लेकिन आजकल वो है ना ठंड है तो ख़राब तो होता नहीं है। तो चूल्हे के पास है ना पानी बिखर गया था, यहाँ पे टूटी लगाई हुई है तो पानी बिखर गया था, फिर मैंने वहाँ पे पोछा लगा दिया और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। जो दाना टिंडे वगैरह टेका हुआ था हारे के अंदर, उसको मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा दिया ताकि ये अच्छे से मिल जाएंगे। तो जी, आप सभी को ब्लॉग मेरा कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये भैंस पानी पीने के लिए आई थी, लेकिन वॉश बेसिन पे मैं बोल रही थी कि मुँह धोने लग गई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसे ही देखते रहिए।